Good morning, students. Today we discuss next definition, rectifiable curve. A continuous mapping gamma of a closed interval AB into RK is called a curve in RK. कि कोई भी मैपिंग जो है क्लोज इंटरवल AB से RK तक वो कर्व हमारी कर्व कब कहलाएगी जब वो मैपिंग क्या हो कॉन्टिन्यूस मैपिंग हो. But to each partition P of closed interval AB and to each curve gamma of closed interval AB, we define the member. ये मेंबर नहीं, वी डिफाइन द नंबर. नंबर है ये, हम एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं. क्या डिफाइन कर रहे हैं? कैरेट सिंबल है ये, फिर ब्रैकेट में p कोमा गामा इज इक्वल टू, ये नंबर की क्या वैल्यू है इस नंबर की? समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n मोड गामा ऑफ एक्स आई माइनस गामा ऑफ एक्स आई माइनस 1. और सारे का क्या चल रहा है? ये मोड चल रहा है. मीन्स गामा गामा क्या था हमारा? कर्व था, कॉन्टिन्यूस मैपिंग थी. उसको हमने जो भी हमारी पार्टीशन पी थी उसका आयत सब इंटरवल लिया, आयत सब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे अप्लाई किया और उसका मोड डिफरेंस लिया और उसका मोड कंसिडर किया हुआ है. ऐसे हमने मीन्स इस आई को फिर हमने क्या लेना है? समेशन लेना है वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n. मीन्स हमने आई की वैल्यूज को चेंज करना है. मीन्स जो हमने आयत सब इंटरवल लिया था, हम पहले इसके सम का मतलब फर्स्ट सब इंटरवल, सेकंड, थर्ड, हर सब इंटरवल में इनके एंड पॉइंट्स के डिफरेंस का मोड और उन सब का सम, ये हमने नंबर डिफाइन किया है. इसको हमने कैरेट सिंबल से इस नंबर को डिफाइन किया है. एंड द लेंथ ऑफ गामा इज डिफाइंड एज, लेंथ क्या है? ये कैरेट सिंबल इंटू गामा. मीन्स इस गामा की जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ गामा आप बोल सकते हो. इसको आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी. एंड दिस इज इक्वल टू LUB ऑफ लेंथ ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी. ये तो एक पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में लेंथ आई है गामा की. अगर हमें गामा की लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ पी निकालनी है, पार्टीशन से इंडिपेंडेंट, तो हम हर पार्टीशन के लिए फाइंड आउट करेंगे और उसका क्या ले लेंगे? LUB ले लेंगे. ठीक है. अगर ये जो लेंथ है गामा की अगर वो फाइनाइट है तो हम कर्व को क्या बोलेंगे? दिस इज रेक्टिफाइबल कर्व. मीन्स हम कर्व की लेंथ रेक्टिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट थ्योरम है, इफ गामा डैश इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB, देन गामा इज रेक्टिफाइबल एंड लेंथ ऑफ गामा इज गिवन बाय द वैल्यू इंटीग्रेशन A to B मोड गामा डैश t dt. हमें गामा डैश जो है वो कॉन्टिन्यूअस दे रखा है और गामा हमें क्या दिखाना है? रेक्टिफाइबल है. रेक्टिफाइबल का मतलब इसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ गामा इज फाइनाइट, और वो फाइनाइट वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन A to B मोड गामा डैश t dt, ये वैल्यू है. देखो इसका प्रूफ, इसके लिए हमने एक पार्टीशन P कंसीडर कर ली क्लोज इंटरवल AB की. देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फॉर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वी हैव गामा ऑफ xi माइनस गामा ऑफ xi माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi माइनस 1 टू xi गामा डैश t dt. आप देख सकते हो चेक करके भी, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? गामा ऑफ t और विद इन द लिमिट xi माइनस 1 टू xi. नाउ टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप मोडलेस कंसिडर करोगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस इंटीग्रेशन, एंड मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड. ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद नाउ टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड जब हमने समेशन लिया तो लेफ्ट साइड में ये टर्म बनी और राइट साइड में हमारे पास ये टर्म आ गई. समेशन जो है वो फाइनाइट चल रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये मतलब जब हम आई को 1 रखेंगे तो x नोर से x1 प्लस x1 से x2 अप टू सोन xn माइनस 1 टू xn, और x नोर जो था वो हमारा a था और xn क्या था? हमारा b था. जब हम सब इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b. और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसकी वैल्यू है? लेंथ ऑफ कर्व गामा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p. and now this is less than equal to this value. now this holds for every partition p of closed interval ab. तो हम क्या ले लें इसका? LUB ले लें. LUB ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ गामा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टीशन p. क्योंकि पार्टीशन में कुछ भी पॉइंट्स होते रहे, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, AB पर ही. तो मीन्स लेंथ ऑफ गामा हमारे पास क्या आ गई? लेस देन इक्वल टू दिस. लेकिन हमें क्या दिखानी है? इक्वलिटी दिखानी है, इक्वल प्रूव करना है. तो अब हमें क्या प्रूव करना रह गया? कि लेंथ ऑफ गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर, दिस वैल्यू. नाउ टू प्रूव द रिवर्स इनइक्वालिटी, लेट अस अज्यूम epsilon is greater than equal to 0. Since gamma dash is continuous, हमें गिवन है कि गामा डैश continuous है और क्लोज इंटरवल पे continuous है, तो हमें रिजल्ट भी पता है. तो गामा डैश क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली continuous हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल AB. यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं. गिवन एप्सिलॉन हमने ले ही रखा है. फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड गामा डैश एस माइनस गामा डैश टी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड एस माइनस टी इज लेस देन डेल्टा. ठीक है. वेयर एस टी जो है दे बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, और जो डेल्टा है वो हमारा सिर्फ पॉइंट्स एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है.
Now let P be any partition of closed interval AB with norm P less than delta. Then for each T belonging to this subinterval consider mod gamma dash T. जो हमें प्रूव करना है, हमें इसका इंटीग्रल कंसिडर करना है, तो पहले हमने सिर्फ क्या कंसिडर किया, मोड गामा डैश टी. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें हमने गामा डैश एक्साइट हम सब्ट्रैक्ट भी की है और ऐड भी की है. फिर फर्स्ट टू टर्म्स की पेयरिंग कर ली, थर्ड टर्म को सेपरेट रखा और फॉर्मूला लगाया मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी. और इक्वेशन 2 अगर हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. और सेकंड टर्म हमारी एज इट इज चल रही है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट्स xi minus 1 to xi वी गेट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस गामा डैश xi मोड. उसको हमने जस्ट इंटीग्रेट किया हुआ है. यहाँ देखो एप्सिलॉन जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो इंटीग्रेशन से बाहर एप्सिलॉन dt का इंटीग्रेशन टी और विद इन द लिमिट xi minus 1, तो क्या आ गया हमारा डेल्टा xi. सिमिलरली गामा डैश xi ये भी टी से इंडिपेंडेंट है, पूरा ही टी से इंडिपेंडेंट है, तो ये सारा ही हमारा इंटीग्रेशन से बाहर है और इंटीग्रेट करके क्या आ गया हमारा डेल्टा xi. तो जो सेकंड टर्म थी उसको, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म को हमने सेपरेट कर दिया. जो हमारी सेकंड टर्म थी वो एज इट इज चल रही है ये, और जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको देखो हमने कैसे लिखा है, मोड इंटीग्रेशन xi minus 1 to xi गामा डैश xi dt. दोबारा से हमने उसी फॉर्म में इसको लिखा हुआ है क्योंकि गामा डैश xi फिर वो इंडिपेंडेंट है टी से, तो आप बाहर लिखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी. फिर इसमें इंटीग्रेशन में हमने गामा डैश टी आइटम को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है. ऐड और सब्ट्रैक्ट जो किया हुआ है, गामा डैश जो ये वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वो गामा डैश टी है, ये आई हटा देना यहाँ से. गामा डैश टी टर्म ऐड भी की है और गामा डैश टी टर्म हमने सब्ट्रैक्ट भी किया. फिर गामा डैश टी को हमने सेपरेट रखा है और गामा डैश एक्स और गामा डैश टी को हमने कंबाइन किया हुआ है माइनस साइन के साथ. ये वैल्यू आई हुई है हमारे पास. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो गामा टी आ जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो गामा ऑफ एक्स आई माइनस गामा ऑफ एक्स आई माइनस 1 मोड तो चल ही रहा है आपका, प्लस ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई. ये जो हमारा चल रहा है मोड इंटीग्रल, रिजल्ट यूज किया मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड. यहाँ हमने रिजल्ट यूज किया तो मोड इंटीग्रल क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू साइन चल ही रहा है, इंटीग्रल और मोड हमारा ये अंदर है. नेक्स्ट टर्म हमारी एज इट इज चल रही है. उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज है. सेकंड टर्म, ये टर्म हमारे पास क्या थी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट ऑफ टी से बाहर, तो इंटीग्रेट हमने इसको करना है, तो एप्सिलॉन dt विद इन द लिमिट xi minus 1 to xi, तो ये हमारा क्या आ गया एप्सिलॉन डेल्टा xi, तो मींस कंबाइन करेंगे तो 2 एप्सिलॉन डेल्टा xi. नाउ टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, समेशन जैसे हमने ये i वेरिंग फ्रॉम 1 to n राइट हैंड साइड पे समेशन लिया हुआ है. जैसे ही हमने समेशन लिया तो यहाँ आप देखो ये आपके पास डेल्टा एक्स आई क्या आपने कहा डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स 2 अप टू सो ऑन डेल्टा एक्स एन. और जब आप इनका सम कंसिडर करोगे तो इंटरमीडिएट टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होके फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, मींस बी माइनस ए बचेगा. और ये हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी मोड गामा डैश टी डी टी. क्या आ गया, दिस इज लेस देन गामा length of gamma with respect to partition P plus 2 epsilon B minus A. Since epsilon greater than 0 is arbitrary, तो हम epsilon को हटाएंगे तो लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू आ जाएगा. और लेंथ ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P क्या है, लेस देन इक्वल टू दिस, क्योंकि ये वैल्यू जो लेंथ ऑफ गामा है वो हमारा सुप्रीमम लेने की या LUB लेने के बाद आती है, तो मीन्स दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ गामा. तो हम फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करें तो इक्वालिटी हमारी होल्ड कर गई. और दूसरा हमें साथ साथ ये भी दिखाना था कि लेंथ ऑफ गामा जो है वो फाइनाइट है, मीन्स कर्व जो है वो रेक्टिफाइबल है, क्योंकि ये हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ गामा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी गामा डैश टी डी टी आ रही है, और ये हमारे पास जो है वो फाइनाइट है, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी. तो इसका मतलब लेंथ ऑफ गामा इज लेस देन इन्फिनिटी, मीन्स कर्व जो है वो हमारा क्या है, रेक्टिफाइबल कर्व है. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.